बहुत समय पहले की बात है। ऋषि गौतम का आश्रम हरे भरे वन के बीच स्थित था। वहां रहती थी उनकी पत्नी अहल्या। अहल्या अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और पतिव्रता थीं। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री के रूप में बनाया था। एक दिन देवराज इंद्र ने अहल्या की सुंदरता की चर्चा सुनी। उनके मन में अहंकार और आकर्षण जाग उठा। उन्होंने छल करने की योजना बनाई। प्रातःकाल जब ऋषि गौतम स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, तभी इंद्र ने उनका रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहल्या ने उन्हें देखा। वो क्षण भ्रम का था। कुछ कथाओं में कहा गया है कि अहल्या समझ गई थी, तो कुछ में कहा गया है कि वे धोखा खा गईं। लेकिन तभी अचानक ऋषि गौतम लौट आए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भर उठा। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया, तुम्हारा अभिमान नष्ट हो जाए। और फिर अहल्या की ओर देखकर बोले, तुम अदृश्य हो जाओगी। तुम इस आश्रम में पत्थर बनकर पड़ी रहोगी जब तक त्रेता युग में श्री राम तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे। क्षण भर में अहल्या पत्थर बन गईं। आश्रम वीरान हो गया। समय बीतता रहा, युग बदलते गए। फिर आया त्रेता युग। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण को लेकर उसी वन से गुजरे। राम ने उस पत्थर को देखा। विश्वामित्र ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। जैसे ही श्री राम ने उस पत्थर को अपने चरणों से स्पर्श किया, वो पत्थर चमक उठा। एक दिव्य प्रकाश फैला और उसी प्रकाश से प्रकट हुई अहल्या। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने श्री राम के चरणों में गिरकर कृतज्ञता व्यक्त की। श्राप समाप्त हो चुका था, पाप धुल चुका था और सत्य करुणा की विजय हुई। ऐसी ही ज्ञान से भरी पौराणिक कथाएं देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।